सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। गुंडा बना हीरो, आतंकी बना हीरो, ये अमेरिका और इजराइल हैं। जिसे चाहे गुंडा बना दें, आतंकी बना दें और कब आतंकी को सजदा कर दें कोई सोच नहीं सकता। जिलानी, जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। जिलानी जो कल तक इनकी नज़र में आतंकवादी था, आज ये उसे आतंकवादी नहीं अब विद्रोही बोल रहे हैं। हजरात, ये अमेरिका की लिस्ट में सबसे ख़तरनाक आतंकवादियों में से एक था। इस पर 85 करोड़ का इनाम था। जुलानी से बातचीत करी है अमेरिका ने और उसको आतंकवादी लिस्ट से हटा दिया है। और अगली तस्वीर आप देख लीजिए, तुर्की का विदेश मंत्री खुद मिलने पहुंच गया उसी जुलानी से। यानी तुर्की, अमेरिका और इजराइल मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन आतंकी है और कौन नहीं है। यानी आज समझ लीजिए कि अगर अमेरिका को कोई आतंकवादी फ़ायदा पहुंचाता है, चाहे उसने पूरी दुनिया में नरसंहार किए हों, इस जुलानी ने इराक, अफ़गानिस्तान में बच्चों का नरसंहार किया हो, बम धमाके किए हों, हाईजैक एयरक्राफ्ट किया हो, फ़्लाइट जो हाईजैक करवा कर धमाका करवाया हो, न जाने क्या क्या करवाया हो, लेकिन वो आज आतंकवादी अमेरिका की नज़र में नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है। तो यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। अमेरिका जिस जोलानी का साथ दे रहा है और जो जोलानी अमेरिका का साथ दे रहा है वो इस्लाम का साथी नहीं हो सकता, वो दीन का साथी कैसे हो सकता है। असल में अब सीरिया किसी का नहीं रहा है, सबने अपने अपने हिस्से का ज़मीन हड़प रखा है। ये तस्वीर देखिए, ये कितनी, मतलब समझ लीजिए सीरिया की बर्बादी पर ये जश्न देख लीजिए। ये जोलानी है और साथ में तुर्की का विदेश मंत्री है। ये ऊंचाई से सीरिया को देखते हुए चाय की चुस्कियां मार रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं जीत की, कि देखो हम जीत गए हैं। ये वही जोलानी है जिस पर आतंकी टैग लगा हुआ था, अमेरिका ने हटा दिया। और ये वही जोलानी है जो कल तक सबसे ख़तरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा का कमांडर एंड चीफ हुआ करता था। आज वो सीरिया का राजा है। देखिए दोस्तों, जो कल रजीम थी वो भी कुछ ख़ास नहीं थी, जो आज रजीम है, जो आज ग्रुप है, ये भी कम ख़तरनाक नहीं है। ये 10 दिन, मतलब 19 दिन पर आ जाइए, 19 दिन पहले की नीचे की तस्वीर देख लीजिए, जिसमें बशर अल असद राष्ट्रपिता थे सीरिया के और उनके सपोर्टर जो है ईरान थे। ईरानी मिनिस्टर्स को आप देख रहे हैं। अब 19 दिन के बाद की तस्वीर देख लीजिए। अब राष्ट्रपिता जो हैं जोलानी हैं और उनके सपोर्टर तुर्की हैं। यानी रिजीम चेंज हुई है, सीरिया के हालात नहीं। वहीं जोलानी ने ऐलान किया कि हम बहुत जल्द एक नई सरकार बनाएंगे, जिस सरकार के द्वारा कानून में कुछ इस तरह से चीज़ें होंगी कि जो लड़ाकू सीरिया के ग्रुप है वो सभी के सभी हथियार डाल देंगे। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि तुर्की हमेशा से हमारे साथ था और हम हमेशा तुर्की के साथ हैं। इसके अलावा जोलानी ने यह भी कहा कि सीरिया के अंदर जो भी आतंकी ग्रुप हैं वो लगातार हमारे रिसोर्सेज को, ज़मीनों को चुरा रहे हैं और जिन संगठनों ने कब्ज़ा किया हुआ है हमारी सरजमीन पर, उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इसी जोलानी ने जो पीकेके है उसका भी विरोध किया। यानी तुर्की के समर्थन वाली ज़बान ये जो है जोलानी बोल रहे हैं। इसके अलावा तुर्की ने भी बोला है कि सीरिया की सरजमीन से इजराइल को निकल जाना चाहिए। साथ ही पीकेके के लिए भी सीरिया में कोई जगह नहीं है। यानी देखिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इन पीकेके के चक्कर में अमेरिका, इजराइल और तुर्की भी भिड़ेंगे। लेकिन अभी ये अपने अपने फ़ायदे के लिए खामोश हैं और जितना ज़्यादा नोच सकते हैं ये सीरिया को मिलकर नोच रहे हैं। और हम लोगों को लग रहा है कि सीरिया आज़ाद हो गया है। वहीं हालात ये हैं कि सीरिया की जो नई फ़ौज जो बनी है जिलानी वाली, उसको ट्रेन करने के लिए तुर्की अपनी मिलिट्री एक्सपर्ट और कमांडरों को उनको ट्रेन करने के लिए सीरिया भेजेगा। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका के इशारे पर नाचने वालों की सरकार सीरिया में बनी है तो अमेरिका आतंकी टैग भी हटाएगा
और अमेरिका ये भी कहेगा कि हम सीरिया पर से ही पाबंदी हटा रहे हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम सीरिया पर से पाबंदी हटाएंगे क्योंकि अब ईरान का कोई रोल सीरिया में नहीं रहा। चलिए अच्छी बात है, ये भी हम देखेंगे कि कितनी पाबंदी सीरिया से अमेरिका और इजराइल हटाते हैं और उससे सीरिया को क्या ही फ़ायदा होता है, क्योंकि सीरिया में जो फ़िलहाल गवर्नमेंट बैठी है बनकर, वो भी अमेरिका के इशारे और इजराइल के इशारे पर नाच रही है। वरना ये जो जोलानी की सरकार है, इजराइल के ख़िलाफ़ ज़बान इसकी क्यों नहीं हिल रही है कि हमारे इलाकों से बाहर निकले। वहीं ईरान ऑफिशियली इन रेबल्स की गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कह दिया है कि हमारे जो फाइटर्स थे, जो रेसिस्टेंस फाइटर थे, जो सीरिया में थे, वो वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर हम सीरिया की जो भी गवर्नमेंट बन रही है उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। इजराइल सीरिया के अंदर जिन जिन जगहों पर कब्जा कर चुका है, वहाँ पर लंबे समय तक के लिए टिकने की तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, तुर्की के ड्रोन ने 2 कुर्दिश पत्रकारों को ही मार दिया है सीरिया के अंदर, जो थे तो कुर्द लेकिन उनके पास तुर्की की नागरिकता थी। अब वो कुर्द के यानी जो पीकेके के समुदाय के लोगों के तकलीफ़ों और मुश्किलात को मीडिया के ज़रिए सामने रख रहे थे। तुर्की की ड्रोन ने इजराइल के स्टाइल में उन पत्रकारों को कत्ल कर दिया। वहीं सीरिया के अंदर से रशिया अपने तमाम मिलिट्री बेस को छोड़कर जा रहा है। विजुअल्स देखे जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, बशर अल असद के बारे में एक ख़तरनाक और बड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि जब बशर अल असद अपनी जान बचाकर सीरिया से जा रहे थे तो उन्होंने अपने ख़ानदान के घर वालों के किसी भी शख्स को कॉल नहीं किया। वो सीधा रशिया फ़रार हो गए। ना उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया, ना अपने बेटे, ना अपने किसी रिश्तेदार को। हज़रात मोहतरम, इजराइल ने सीरिया की लगभग 4544 किलोमीटर की ज़मीन पर, एक लंबी ज़मीन, बड़ी चौड़ी ज़मीन पर, अच्छी खासी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है और ये कब्ज़ा इजराइल का सीरिया पर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं जोलानी ने अपनी ये तस्वीर देखिए, सीरिया की नई फ़ौज के कमांडरों और नए फ़ौजियों से मुलाकात की है। तमाम फ़ौजियों को बदल दिया गया है, कमांडर, आर्मी ऑफिसर, जनरल्स को बदल दिया गया है और कुछ ऐसे सैनिक हैं जो असद की रिजीम के थे, जो अब इस रिजीम में शामिल हो चुके हैं, तो वो अपने अपने पोस्ट पर मौजूद हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ये देखिए, कतर ने 12 साल बाद सीरिया में अपनी एम्बेसी खोल ली है। फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा थोड़ी ही देर में इसके आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।